नमो अर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवध्यायाणं नमो लोये सव्यसागुणम्। चलिए, सबसे पहले पिछली क्लास में अपन ने जी पार्ट 2 पाप स्टार्ट करा था। हाँ, पिछली क्लास में अपन ने पाप पार्ट चालू कर लिया था और उसमें भी अपन ने शुरुआत में ये जो 5 लाइंस में ये जो लिखा है इसका मतलब समझा था अपन ने। ठीक है, सबसे पहले अपन इसी का रिवीजन करते हैं। ठीक है, देखते हैं आप लोग कितना याद है कितना नहीं है। ठीक है, सबसे पहले पतित पावन का मतलब कौन बताएगा? अपन ने ये पढ़ा था, जैन धर्म पतित पावन है। याद है, जैन धर्म पतित पावन है, तो क्या मतलब बताया था? कोई भी? जी पवित्र। नहीं, पतित पावन, पतित पावन इसका पूरा मतलब। चलो मैं बताता हूँ, ठीक है, फिर आपसे पूछूंगा। अपन ने क्या पढ़ा था कि पतित का मतलब होता है पापी, पापी जीव, जो जीव पाप करता है। ठीक है, पतित का मतलब होता है जो जीव गिर गया हो, जो जीव गिरा हुआ हो, जो जीव पाप करता हो वो पतित है। और पावन है मतलब पवित्र करना। तो जो जैन धर्म है ना, वो पतित मतलब पापी जीवों को पवित्र करता है, उनको पाप करने से बचाता है, उनको सही मार्ग पे लगाता है। इसका मतलब है पतित पावन। ठीक है, अब देखो आगे क्या बताया था इसमें, कि इसका मतलब ये नहीं समझना कि कोई कितना भी पाप करता जाए, कितनी भी वो करता जाए पाप दुनिया भर के, और मंदिर में आके भगवान के सामने सर जोड़ ले और बोले कि भगवान हम आपके दरबार में आ गए, हमारे सारे पाप खत्म कर दो। ऐसा नहीं होता। जैन धर्म क्या करता है कि जब कोई जीव अरिहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय साधु और वीतरागी धर्म इसकी शरण में आता है, जब कोई जीव भगवान के पास आता है तो उसकी जो सारी पाप प्रवृत्ति है वो खुद ही कम हो जाती है। ठीक है, ठीक है, इतनी बात इसमें बताई थी। ठीक है, अब अपन इसमें आगे बढ़ते हैं, आगे क्या बता रहे हैं देखते हैं। ठीक है, पंच परमेष्टि पवित्र हैं क्योंकि वे पाप से मुक्त हैं। पाप को छोड़ने के लिए पहले हम यह देखते हैं, एक सेकेंड, पंच परमेष्टि पवित्र हैं क्योंकि वे पाप से मुक्त हैं। पाप को छोड़ने के लिए पहले हम ये देखते हैं कि पाप क्या है, कैसा है और हमें क्या करना चाहिए। ठीक है, अब अपन इसको पीडीएफ के उससे पढ़ते हैं ताकि अपन को आसानी से समझ में आए। अच्छी पीडीएफ है ये। सबको स्क्रीन दिख रही है? एक बार, हाँ, सबको स्क्रीन दिख रही है ना? हाँ भैया। ठीक है, हाँ भैया। पाप चैप्टर चालू कर रहे हैं अपन, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि पाप क्या है। ठीक है, तो दुख का कारण बुरा कार्य पाप है। ये अपन डेफिनेशन जानते हैं, अपन पढ़ भी चुके हैं। क्या है डेफिनेशन पाप की? कि दुख का कारण बुरा कार्य ही पाप है। ठीक है, अब सबसे पहले इसमें एक जो बुरा कार्य है इसका मतलब तो अपन को समझ में आ जाता है कि भैया जो गंदा काम है, जो गलत काम है, जो हमें नहीं करना चाहिए वो पाप है। ठीक है, लेकिन इसमें जो मेन बात की है कि दुख का कारण, ऐसा काम जो दुख का कारण हो। किसको दुख का कारण हो? कि दूसरे को भी और हमें भी। ऐसा नहीं कि पाप से हम सिर्फ दूसरों को ही दुख देते हैं, दूसरों को ही परेशान करते हो। पाप से दूसरों को भी दुख देते हैं और हम भी दुखी होते हैं, हम भी परेशान होते हैं। इसीलिए क्या पहली डेफिनेशन क्या है इसकी, कि दुख का कारण बुरा कार्य वो पाप है। ठीक है, अब देखो इसमें जो दूसरी डेफिनेशन है, जो जीव को
खोटे मार्ग में डाल दे वह पाप है। जो जीव को खोटे मार्ग में डाल दे वो पाप है। देखो पहली डेफिनेशन में तो ये बताया था कि जो दुख का कारण है, ऐसे जो गंदे काम है वो पाप है। अब दूसरी डेफिनेशन में क्या बता रहे हैं कि जो जीव को गलत मार्ग में, गलत रास्ते में लगा दे वह पाप है। जो जीव को गलत रास्ते में लगा दे वह पाप है। ठीक है, गलत रास्ता कैसा है कि भाई अगर ये हिंसा के रास्ते पे जाएगा तो हिंसा करेगा, इसके बहुत गलत परिणाम होंगे, तो गलत रास्ते में पड़ जाएगा। लेकिन जैन धर्म क्या करता है कि जो जीव ऐसे गलत रास्ते में जाता है उसको सही रास्ते में लगाता है। ठीक है, दोनों डेफिनेशन याद हो गई। अब कौन बताएगा? भैया जी मैं बताऊं? हाँ ठीक है, एंजल जी पहली डेफिनेशन बताओ। पहली डेफिनेशन क्या थी? दुख का कारण बुरा कार्य ही पाप है। हाँ, दुख का कारण बुरा कार्य ही पाप है। ठीक है, आर्यव जी दूसरी डेफिनेशन बताइए। जो जीवों को खोटे मार्ग पर लाए उसे पाप। हाँ, जो जीव को खोटे मार्ग में, खोटा मतलब गलत मार्ग, उल्टा मार्ग, जो जीव को उल्टे मार्ग में, उल्टे रास्ते में लगा दे उसको पाप कहते हैं। ठीक है, अब पाप के भेद कितने होते हैं? 5 भेद होते हैं। हिंसा, झूठ, चोरी, खुशी और परिग्रह। ये देखो इसमें पांचों के नाम और पांचों की फोटोज भी बनी है थोड़ा थोड़ा समझाने के लिए। ठीक है, अब इन पे अपन डिस्कस करते हैं। ये छोड़ो पहले, ये बाद में आएंगे अपन इस पे। हाँ, सबसे पहले हिंसा। हिंसा पाप क्या होता है? कोई भी जो आपने थोड़ा बहुत पहले कभी पढ़ा हो, सुना हो। भैया जी किसी जीव को मारना, सताना, उसका दिल दुखाना वह हिंसा है। हाँ भैया जी बढ़िया। किसी जीव को मारना, सताना या अर्थात उसको दुख देना हिंसा है। हाँ बहुत बढ़िया। किसी जीव को मारना, सताना या उसका दिल दुखाना ही हिंसा है। ये अपन ने सब डेफिनेशन पढ़ी सुनी है। अब जो मेन बात आती है, अपन ने ये जो डेफिनेशन पढ़ी है ना, वो अपन ने अभी तक पढ़ी थी द्रव्य हिंसा की। देखो हिंसा क्या होती है, 2 प्रकार की। सबसे पहले हिंसा का अपन ने मतलब समझा कि किसी जीव को मारना, सताना या उसका दिल दुखाना, ये हिंसा है। ये अपन हमेशा समझते आ रहे हैं, हमेशा से अपन को याद है। लेकिन हिंसा जो होती है ना, वो 2 प्रकार की होती है। हिंसा 2 प्रकार की होती है। एक होती है द्रव्य हिंसा और एक होती है भाव हिंसा। दीपन जी कितने प्रकार की होती है हिंसा? 2। कौन कौन सी? द्रव्य हिंसा, भाव हिंसा। हाँ बहुत बढ़िया, द्रव्य हिंसा और भाव हिंसा। अब अपन ये समझते हैं, ये मेन जिस्ट है। मतलब ये द्रव्य हिंसा है ना, कि किसी जीव को मारना, सताना या उसका दिल दुखाना, ये अपन हर जगह सुनते हैं। हर जगह अपन को ये डेफिनेशन मिल जाती है और ये अपन हर जगह सुनते हैं। लेकिन ये जो भाव हिंसा है, ये कॉन्सेप्ट सिर्फ जैन धर्म में। ये जो भाव हिंसा का कॉन्सेप्ट है, ये सिर्फ जैन धर्म में है, इसलिए जैन धर्म महान है। अभी देखो अपन भाव हिंसा भी पढ़ते हैं, रुक जा। हाँ, पहले द्रव्य हिंसा। ये परिभाषा, ऐसा तो कोई नहीं है जिसको ये परिभाषा याद ना हो कि किसी जीव को मारना, सताना या उसका दिल दुखाना द्रव्य हिंसा है। कोई ऐसा तो नहीं है जिसको याद ना हो। हम अभी याद करवा सकते हैं उसको। सबको याद है? ठीक है, कि किसी जीव को मारना, सताना या उसका दिल दुखाना द्रव्य हिंसा है। देखो द्रव्य हिंसा में भी अपन को हर चीज समझनी चाहिए कि जैसे किसी जीव को मारना, ये तो अपन ने समझ लिया कि हाँ भाई मारना ये द्रव्य हिंसा है। लेकिन किसी जीव को सताना, ये भी द्रव्य हिंसा है। अच्छा, अपन कैसे सताते हैं? कोई बताएगा अपन दूसरों को सताते कैसे हैं? जैसे घर में छोटा भाई है तो उसको परेशान करने लगेंगे, मम्मी पापा है तो मम्मी पापा को परेशान करने लगेंगे, स्कूल में बढ़िया 5-6 दोस्त मिलके किसी एक को चिढ़ाने लगेंगे। ये भी हिंसा होती है, ये भी हिंसा होती है। इसलिए यहाँ पे क्या लिखा, मारने के बाद सताना भी लिखा है, किसी को परेशान करना। जैसे स्कूल में ऐसा नहीं करते कभी कभार, किसी की कॉपी ले ली अपन ने और छुपा दी और वो पूरे स्कूल भर परेशान होता रहा।
तो वो जो परेशान हो रहा है ना, उसका पाप हमें लगता है, क्योंकि ये द्रव्य हिंसा होती है। ठीक है, सताना समझ में आ रहा है अपन कैसे कैसे सताते हैं। अपन रेगुलर जैसे मम्मी को ही सताते हैं अपन, हमें ये नहीं खाना, हमें वो नहीं खाना, हमें ऐसा नहीं करना, हमें वैसा नहीं करना, ये खिलौना चाहिए, वो खिलौना चाहिए। इतनी तरह से अपन किस किस को परेशान करते हैं। तो ये सताना भी हिंसा होती है, ये सताना भी हिंसा होती है। ठीक है, या उसका दिल दुखाना, किसी का दिल दुखाना भी हिंसा ही है। जैसे अपन किसी दूसरे को चिढ़ाते हैं तो इससे उसको बहुत दुख होता है, मतलब अंदर ही अंदर वो परेशान होता रहता है, ये लोग मुझे चिढ़ा रहे हैं, मुझे ऐसा नहीं करना, वैसा नहीं करना। तो किसी दूसरे का दिल दुखाते हैं अपन, तो वो भी हिंसा होती है, वो भी द्रव्य हिंसा होती है। ठीक है, द्रव्य हिंसा के बारे में समझ में आ गया। कौन कौन सी चीज है, 3 चीज द्रव्य हिंसा में? उष्मा जी, कौन कौन सी 3 चीज की बात करी अपन ने द्रव्य हिंसा में? जी मैं बताऊं? मारना, सताना, किसी का दिल दुखाना, ये सब द्रव्य हिंसा में आता है। कि किसी जीव को मारना पहली बात, किसी जीव को सताना दूसरी बात, और किसी जीव का दिल दुखाना तीसरी बात। ये 3 चीज द्रव्य हिंसा में आती हैं। ठीक है, अचिंत जी आ गए आप? देखो हमारा अचिंत जी अभी अभी आए, उनको थोड़ा सा टॉपिक बता दे रहे कि हिंसा का टॉपिक चल रहा है हमारा, और द्रव्य हिंसा और भाव हिंसा, इसके बारे में हम अभी डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, तो द्रव्य हिंसा का क्या होता है कि किसी जीव द्रव्य हिंसा मेरे को किसी जीव को द्रव्य हिंसा मतलब मेरे को किसी को मारना, और भाव हिंसा मतलब हमें अपने मन में सोचते मैं काश इसको मार दूं मतलब वो भाव हिंसा। नहीं, अभी गलत हो। अभी अपन पहुंच रहे हैं भाव हिंसा को, और अच्छे से डिफाइन करेंगे। पहले द्रव्य हिंसा को समझ रहे हैं कि किसी जीव को मारना पहली बात, किसी जीव को सताना दूसरी बात, और किसी जीव का दिल दुखाना तीसरी बात। अपन किसी भी तरह से ये तीनों चीज कर रहे हैं तो हमें हिंसा का पाप लग रहा है। ठीक है, समझ में आया? चलिए अब अपन आगे बढ़ते हैं। भाव हिंसा, देखो भाव हिंसा क्या होती है। आत्मा में उत्पन्न होने वाले मोह राग द्वेष के परिणाम ही भाव हिंसा है। आत्मा में उत्पन्न होने वाले मोह राग द्वेष के परिणाम ही भाव हिंसा है। कुछ नए शब्द आ गए। अच्छा, सबसे पहले राग द्वेष याद है ना, अपन ने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था, जब अपन ने पढ़ा था जिनका राग द्वेष बीते हैं वो वीतरागी होते हैं। तो राग और द्वेष क्या होता है, मोह को हम अभी समझाएंगे। पहले राग और द्वेष याद हो किसी को तो बताइए, राग और द्वेष क्या था? जी मैं बताऊं? हाँ बताइए एंजल जी। राग मतलब कि किसी से प्रेम करना, और द्वेष मतलब किसी से नफरत करना। हाँ बहुत बढ़िया, सही बोला, एकदम सही बोला। देखो राग मतलब होता है किसी चीज से प्रेम करना, कोई चीज हमें प्यारी लगती है तो हमें उससे राग हो जाता है। जैसे ये लैपटॉप से मैं भी पढ़ा रहा हूँ, तो ये लैपटॉप मुझे पसंद है तो लैपटॉप से मुझे राग है। और द्वेष मतलब होता है उससे उल्टा, कि जैसे मेरा ये मोबाइल है, ये पुराना हो गया तो अब मुझे चेंज करना है, ये वाला मोबाइल नहीं रखना है, तो मुझे इस मोबाइल से द्वेष होने लगेगा। ये होता है राग और द्वेष। और वीतरागी कौन होते हैं कि जिनका ये राग और द्वेष खत्म हो गया हो। ठीक है, राग द्वेष तो हो गया। अब ये नया शब्द आया मोह। मोह क्या होता है? ठीक है, तो मोह देखो अच्छे से समझते हैं मोह क्या होता है। मोह का मतलब होता है सबसे पहले तो ममत्व परिणाम। क्या होता है मोह का मतलब? ममत्व परिणाम। अब परिणाम का मतलब होता है भाव, तो परिणाम को तो साइड में रखो। ममत्व का मतलब क्या होता है? ममत्व का मतलब होता है अपनेपन का भाव। अपनेपन का भाव उसको कहते हैं मोह। जैसे ये मैं अभी कुर्ता पहना हूं तो ये कुर्ता मेरा, ठीक है, ये मम्मी मेरी, ये पापा मेरे, ये भाई मेरा, ये घर मेरा। ऐसे कितनी चीजों को जो हमारी नहीं है उनको हम अपना मानते हैं, इसको कहते हैं ममत्व। ममत्व परिणाम, अपनेपन का भाव। ये मम्मी मेरी, पापा मेरे, ये बढ़िया सा मोबाइल ये मेरा,
ये लैपटॉप, ये मेरा। तो ये जो अपनेपन का भाव होता है ये होता है ममत्व, और इसी को कहते हैं मोह। ठीक है, समझ में आया मोह क्या होता है? अपनेपन का भाव कि ये चीज मेरी है, ये चीज मेरी है, ये लैपटॉप मेरा है, ये घर मेरा है, टीवी मेरी है, किताबें मेरी है, मंदिर मेरा है। तो कहाँ कहाँ तक अपन लगा लेते हैं, ये मेरा मंदिर है, वो तुम्हारा मंदिर है, कितनी बातें अपन लगा लेते हैं, कितनी चीजों में हम अपनेपन का परिणाम करते हैं कि कहीं कहीं ये मेरा भारत है, ये ऐसा है वैसा है। तो ऐसे जो अपनेपन का भाव होता है उसको कहते हैं मोह। आया समझ में? मोह राग द्वेष आया? खुशी जी मोह के बारे में बताएंगी? भैया जी मोह और राग में अंतर क्या है? बता रहे, एक सेकेंड। पहले सबसे पहले मोह को मोह समझ में आया? खुशी जी मोह के बारे में बताएंगी? मुझे अच्छे से समझ में नहीं आया। चलो फिर से समझा देते हैं, ध्यान से सुनना। मोह का मतलब होता है ममत्व परिणाम। ठीक है, ममत्व का मतलब होता है अपनेपन का भाव, दुनिया की चीजों को अपना मानना। मतलब जो चीज मेरी नहीं है उसको हम अपना मानते हैं, इसको कहते हैं मोह। जैसे लैपटॉप है, ये लैपटॉप मेरा है। मोबाइल है, ये मोबाइल मेरा है। कपड़े हैं, ये कपड़े मेरे हैं। ऐसी जो अपना मानने का जो भाव है उसको कहते हैं ममत्व भाव, उसको कहते हैं मोह। जो अपन ये अपना मानते हैं चीजों को, ऐसे भाव को कहते हैं मोह। अब समझ में आया खुशी जी? हाँ भैया जी। अच्छा बताइए क्या होता है मोह? अपनी चीज को अपना मानना वो मोह है। अपनी चीज को नहीं, अपना तो कुछ नहीं है ऐसा, ये लैपटॉप वगैरह ये अपना कुछ नहीं है। जो अपनी चीज नहीं है उनको अपना मानना, अपनेपन का भाव करना, वो मोह कहलाता है। ठीक है, जैसे ये लैपटॉप है, इसको अपना मानना कि ये मेरा है, ये मोबाइल है ये मेरा है, ऐसा जो भाव होता है उसको मोह कहते हैं। ठीक है, समझ में आया? चलिए अब अच्छा एक क्वेश्चन आया था कि मोह और राग में क्या अंतर है। देखो बढ़िया क्वेश्चन है। ठीक है, मोह और राग में क्या अंतर है? ठीक है, चलो अपन इसके बारे में डिस्कस करते हैं। देखो मोह जो होता है ना, वो होता है चीजों को अपना मानना। ठीक है, चीजों को अपना मानना, चाहे वो पसंद आए चाहे ना आए। देखो अच्छे से समझना, थोड़ा सा कठिन जा सकता है, बाकी अपन ट्राई करते हैं समझने का। ठीक है, मोह का मतलब होता है कि चीजों को अपना मानना। ठीक है, अब देखो कभी कभार अपन उन चीजों को भी अपना मानते हैं जो अपन को पसंद नहीं आती। ठीक है, जैसे अपन को कीपैड मोबाइल पसंद नहीं है। ठीक है, मान लो जैसे मैं अभी 11th-12th में था तो छोटा सा मोबाइल रखा था ऐसा, बस ट्रैवलिंग के लिए। ठीक है, तो वो छोटा सा मोबाइल मुझे पसंद नहीं था। मतलब कौन रखना चाहेगा ऐसे, नया जमाना है, बढ़िया अच्छे बड़े बड़े फोन का जमाना है, उतने में मैं वो छोटा सा फोन क्यों रखूं। ठीक है, लेकिन फिर भी मैं वो फोन पसंद नहीं करता था, लेकिन उसको मैं अपना मानता था। ठीक है, तो ये था मोह। ठीक है, और राग क्या होता है कि हमने बाजार में ये नया फोन देखा और ये हमें पसंद आ गया। ठीक है, तो हमें ये चाहिए। तो ये जो पसंद होने का जो भाव है ना, ये होता है राग। मतलब मोह में अपन को पसंद की चीज, राग वाली चीज और द्वेष वाली चीज, दोनों में अपन को मोह हो सकता है। ऐसी जरूरी नहीं है कि अपन को राग जो चीज पसंद आए उसी से मोह हो, नहीं। मोह अपन को दोनों चीजों से हो सकता है, लेकिन राग है ना, राग अलग चीज होती है। राग का मतलब होता है कोई चीज पसंद आना, और मोह का मतलब होता है चीज को अपना मानना। आया समझ में थोड़ा थोड़ा? एंजल जी आपका क्वेश्चन था, समझ में आया? जी भैया जी आ गया। आ गया? जी चलो ठीक है। अब भैया हाँ जी, भैया राग वाला फिर से समझा दो। हाँ भैया राग वाला फिर से समझा दो।
हाँ फिर से समझा रहे, कोई बात नहीं। देखो सबसे पहले मोह क्या होता है कि किसी चीज को अपना मानना, किसी चीज के प्रति ममत्व भाव होना, अपनेपन का भाव होना कि ये मेरा लैपटॉप है, ये मेरा फोन है, ये मेरी माँ है, ठीक है, इसको कहते हैं मोह। राग क्या होता है कि कोई चीज पसंद न आना, कोई चीज अच्छी लगना, उसके प्रति राग भाव होना, ये होता है राग। ठीक है, ममत्व भाव, राग भाव, ठीक है, अपना मानना चीज को, और राग भाव का मतलब क्या होता है, कोई चीज पसंद नहीं आना। ठीक है, अब जो ममत्व भाव है, जो मोह भाव है, उसमें ऐसा भी हो सकता है कि कोई चीज अपन को पसंद ना हो फिर भी अपन उसको अपना मानते हो। जैसे मान लो अपन क्रिकेट खेलते हैं तो अपना बैट पुराना हो गया, ठीक है, अब अपना बैट पुराना हो गया, अब अपन को नया बैट चाहिए, अब वो पुराना बैट बेकार लगने लगा, पुराने बैट से द्वेष होने लगा। लेकिन जब तक नया बैट नहीं आ रहा तब तक आप पुराने बैट से खेलोगे कि नहीं खेलोगे, बताइए। ठीक है, अगर जब तक नया बैट नहीं आ रहा उसके बीच में पुराना बैट खो गया तो परेशान होगे कि नहीं होगे, होंगे परेशान, और ये बोलेंगे हर जगह कि मेरा बैट खो गया। ठीक है, अपन को भी नया बैट चाहिए था, पुराना बैट खराब हो गया था, फिर भी वो बैट अगर खो जाएगा तो अपन हर जगह क्या बोलेंगे कि भैया मेरा बैट खो गया, मेरा बैट नहीं मिल रहा। तो ये हमें उस बैट से मोह है, भले अपन को उस बैट से द्वेष हो गया था कि हमें नया बैट चाहिए, अब ये वाला खराब हो गया, लेकिन उस बैट से मोह है अपन को, इसलिए उसके प्रति अपना ऐसे भाव है कि हमें वो मेरा है, मुझे वापस चाहिए, वो मेरा बैट खो गया। तो ये अंतर होता है मोह और राग में। ठीक है, मोह होता है ममत्व, मतलब अपनेपन की मान्यता, अपनेपन का भाव, ये मेरा है। अब वो अच्छी चीज के लिए भी हो सकता है, बुरी चीज के लिए भी हो सकता है। लेकिन जो राग और द्वेष है वो अच्छे, जो चीज अच्छी लग रही है उसके लिए राग होता है, और जो चीज बुरी लग रही है उसके लिए द्वेष होता है। समझ में आ गया मोह राग द्वेष का मतलब? ठीक है, चलिए अब अपन भाव हिंसा को समझते हैं। मोह राग द्वेष, जब ये आत्मा में, अपने में, देखो जब भी आत्मा की बात आए ना तो हमें हमेशा ऐसा लगाना चाहिए कि मेरी बात चल रही है, और किसी की बात नहीं चल रही, मेरी बात चल रही है। ठीक है, जब भी आत्मा में ये मोह राग द्वेष, ये तीन भाव उत्पन्न होते हैं तो इन भावों का उत्पन्न होना ही भाव हिंसा है। फिर से, ये जो मोह राग और द्वेष भाव है, इनका आत्मा में उत्पन्न होना ही भाव हिंसा है। कि मोह राग और द्वेष ऐसे जब भाव हमारे में उत्पन्न होते हैं ना, तब भाव हिंसा होती है। ठीक है, अब ऐसा जो अपन सुनते हैं कि किसी को मारने का भाव होना, किसी को मारने का भाव होना, वो भाव हिंसा है। तो वो भी डेफिनेशन सही है, वो बस इसको सिंपल करा है, इस डेफिनेशन को सिंपल करा है उसमें। देखो जब आत्मा में ये तीन भाव होते हैं ना, मोह राग और द्वेष, ये तीन भाव जब आत्मा में होते हैं तो यह जीव बाहर में पाप करता है इनके कारण। कि भैया कि ये जैसे मान लो ये मोबाइल है, ठीक है, छोटे भाई से इसके लिए इसके ऊपर लड़ाई हो गई, ये मैं बोल रहा हूँ ये मेरा है, और छोटा भाई बोल रहा है कि नहीं ये मुझे चाहिए, मेरा है मेरा है मेरा है। तो इस मोह भाव के कारण कि ये मेरा है मेरा है मेरा है, इस भाव के कारण हमें लड़ाई हो गई और एक दूसरे को मार दिया, हमने हिंसा कर दी। तो मोह भाव के कारण इसने बाहर में द्रव्य हिंसा करी। तो इसीलिए आत्मा में जब भी ये भाव उत्पन्न होते हैं, मोह राग द्वेष, तो इस जीव की भाव हिंसा होती है। देखो ये जो मोह राग द्वेष भाव है ना, ये आत्मा के भाव नहीं है, मतलब ये गलत भाव है, आत्मा को दुख देने वाले हैं, लेकिन फिर भी हम ये भाव करते हैं, इसीलिए हम इससे भाव हिंसा करते हैं और निरंतर करते हैं भाव हिंसा। क्योंकि किसी न किसी प्रति, किसी न किसी चीज के लिए अपन को राग होता ही है, और कोई ना कोई चीज अपन को बुरी लगती है तो उसके लिए द्वेष होता है। और मोह भाव हमेशा रहता ही है कि ये शरीर मेरा है, ये कपड़े मेरे हैं, और ये ऐसा मेरा है, ये वो मेरा है। तो ये तीन भाव जब भी आत्मा में उत्पन्न होते हैं
तब इस जीव की भाव हिंसा होती है। भाव हिंसा का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया? भाव हिंसा में कोई दिक्कत तो नहीं? भैया जी, हाँ जी, फिर तो अपन इन तीन भाव के कारण दिन भर पाप करते होंगे। हाँ, लेकिन हमें इसलिए यहाँ पे ऐसी प्रेरणा दी जाती है कि ये जो 3 भाव है ना, हमें कम से कम करने चाहिए, कम से कम करने चाहिए। अपन अब अच्छा चलो ठीक है, ये मोह राग द्वेष भाव अपन कम कैसे कर सकते हैं, ये अच्छा अपन को क्वेश्चन हो सकता है कि ये भाव अपन कैसे कम कर सकते हैं। जैसे राग भाव है, इसको कैसे कम करें? कि अपन जैसे कभी बाजार बाजार जाते हैं ना, तो अपनी ऐसी आदत रहती है कि कोई भी नई चीज दिखती है तो अपन को ऐसा मन करता है कि हाँ ये मुझे मिल जाए। जैसे मैं अपनी ले लूं ना, तो जैसे ही कोई नया मोबाइल लॉन्च होता है, एकदम ब्रांड न्यू मोबाइल लॉन्च होता है, तो मुझे एकदम मन करता है यार ये मोबाइल मिल जाए, मजा आ जाए। तो ये जो मेरे भाव है, इसको मैं रोक सकता हूँ। क्या जरूरत है मेरे को नए मोबाइल की, मेरे पास वैसे ही इतना अच्छा मोबाइल, इतना बड़ा चौड़ा सा मोबाइल है, और नए मोबाइल की क्या जरूरत है, ना ये खराब है ना ही कुछ हो रहा है। तो ऐसे राग भाव को मैं रोक सकता हूँ। ठीक है, अब जैसे मान लो कि मैं मेरी नई किताब में लेके आया पढ़ने के लिए, ठीक है, और किसी कारण वो इधर उधर से फटट के खराब हो गई, ठीक है, तो मैं उस समय शांत भाव रख सकता हूँ, मतलब समता का भाव रख सकता हूँ। कोई अब फट गई तो फट गई, कुछ नहीं कर सकते। लेकिन अपन क्या करते हैं कि यार नई कॉपी लाया था, मेरी कॉपी फट गई, ठीक है, नए कपड़े लाया था, मेरे नए कपड़े खराब हो गए। तो इन भावों को अपन रोक सकते हैं। तो ये जो मोह राग द्वेष के परिणाम है, इनको अपन रोक सकते हैं, और अगर अपन इनको कम करेंगे ना, तो बाहर में अपनी जो द्रव्य हिंसा होती है ना, वो भी अपने आप कम हो जाएगी। आए समझ में? क्योंकि अपन ने अभी डिस्कस किया कि द्रव्य हिंसा जो होती है ना, वो इन 3 भावों से ही कनेक्टेड रहती है। कि जैसे अपन को किसी से द्वेष हुआ, कोई से अपन नफरत करने लगे, तो अपन को उसकी हिंसा करने का मन करेगा, अपन को उसको कोई सामान चोरी करने का मन करेगा। तो इन जो 3 भाव है, इनके कारण ही अपन जो बाहर की द्रव्य हिंसा है वो करते हैं। तो इन 3 भावों को अगर अपन कम करेंगे ना, तो अपन की द्रव्य हिंसा है वो कम से कम हो जाएगी। ठीक है, समझ में आया? समझ में आ गया? भैया जी, हाँ जी, अगर अपनी कोई चीज सच में ही खराब हो गई फिर तो अपन को लेना ही पड़ेगा, उससे भी राग का पाप पड़ेगा। क्या? अगर अपनी कोई चीज सच में खराब हो गई फिर तो उसे खरीदना ही पड़ेगा, उससे भी नहीं, राग का उसमें पाप पड़ेगा। उसमें कोई पाप नहीं पड़ेगा। जैसे अपनी कोई चीज खराब हो गई हो, तो अपन उसको बदल रहे हैं, उसमें कोई पाप नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर कोई चीज खराब हो गई हो और बढ़िया मुंह फुला के अपन बैठ जाए कि यार मेरी ये चीज खराब हो गई है, ये हो गया है, वो हो गया है, तो हाँ, उसमें फिर आप अपने आप को ही परेशान कर लोगे और अपनी ही भाव हिंसा कर लोगे। समझ में आया? देखो, कोई चीज खराब हो गई है तो उसको तो ऑब्वियसली बदलना ही पड़ेगा अपन को, और कोई चारा ही नहीं है, वरना अपन काम नहीं कर पाएंगे आगे का। लेकिन हाँ, अगर वो खराब चीज के लिए ही अपन परेशान होने लगे, तो उसमें अपन भाव हिंसा कर बैठेंगे। आए समझ में? हाँ भैया। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। ये छोड़ो, ये थोड़ा सा, हाँ, देखो, एक बहुत अच्छी बात है यहाँ पे जो कही है, समझने लायक है। इनसे संबंधी कुछ बिंदु देखिए क्या कह रहे हैं यहाँ, कि सावधानी पूर्वक चलते हैं तो जीव घात होने पर भी हिंसा नहीं है। असावधानी पूर्वक चलते हैं तो जीव घात ना होने पर भी हिंसा है। देखो कितनी, मतलब वो वाली बात कही है, एक समझने लायक बात है। देखो, अगर अपन रास्ते पे चल रहे हैं, मान लो, ठीक है, अपन अच्छे से रास्ता देखते हुए चल रहे हैं, कोई जीव पैर के नीचे भी ना ना आ जाए, पूरा देख के चल रहे हैं, फिर भी गलती से कोई इधर उधर से उचक के जीव पैर के नीचे आ जाए, तो भी अपन को हिंसा का पाप नहीं लगता। क्यों? क्योंकि अपने ऐसे भाव नहीं थे, अपन बिल्कुल ऐसे भाव थे कि किसी जीव की हिंसा ना हो, और अपन उसके कारण देख देख के चल रहे थे। फिर भी कभी कभार इधर उधर से उचक के कीड़े वगैरह आ जाते हैं और मान लो पैर के नीचे आ भी जाए, तो अपन को हिंसा का पाप नहीं लगता। और मान लो अपन बिना देखे चल रहे हैं, ठीक है, बिना देखे चल रहे हैं, अपन के जीवों को बचाने की कोई भाव नहीं है,
तो कोई जीव अपने पैर के नीचे ना भी आए तो भी अपन को पाप लगता है। ये दोनों पॉइंट हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मतलब एकदम समझने लायक पॉइंट है। देखो, अगर अपने पाप ना करने के भाव है और अपन अधिक से अधिक ऐसी कोशिश करते हैं कि हमसे पाप ना हो, और उस बीच में गलती से अपन को अपना कोई पाप हो जाए तो अपन को उसका पाप नहीं लगता। जैसे एग्जांपल लिया, अपन को मान लो अपन देख के चल रहे हैं, एकदम रास्ता देख के चल रहे हैं कि कोई भी जीव अपने पैर के नीचे ना आए, ठीक है, और फिर उसमें गलती से कोई जीव अपने पैर के नीचे आ गया तो भी अपन को उसका पाप नहीं लगता। और अगर अपन बिना नीचे देख के चल रहे हो, बढ़िया अपनी धुन में मस्त हो, बढ़िया गाना वाना गा के चल रहे हो, और उस समय कोई जीव अपने पैर के नीचे नहीं भी आ रहा है तो भी अपन को हिंसा का पाप लगता है। कैसी बड़ी बात है, कितना मतलब ये के भावों से कितनी रिलेटेड होती है हिंसा। मतलब अगर अपने भाव नहीं है हिंसा के, और अगर हिंसा हो भी जाए अपनी, तो भी हमें हिंसा का पाप नहीं लगता। और अगर अपने भाव हिंसा ना करने के ना हो और हिंसा नहीं भी हो रही है तो भी अपन को पाप लगता है। आइए दोनों पॉइंट समझ में। भैया जी किसी जीव की हिंसा तो हुई ही नहीं, तब भी पाप क्यों पड़ेगा? क्या? किसी जीव की हिंसा तो हुई ही नहीं, अगर अपन असावधानी पूर्वक चल रहे हैं तब भी पाप पड़ेगा। हाँ, अगर अपन बिना देखे चल रहे हो, ठीक है, तो हिंसा नहीं भी हो रही होगी ना तो भी अपन को पाप पड़ेगा, क्योंकि अपने हिंसा नहीं करने के भाव नहीं है। ठीक है, यहाँ जैसे अपन अभी देख के चल रहे थे तो अपने ऐसे भाव थे कि हमसे हिंसा ना हो, ठीक है, तो उस समय हिंसा हो भी जाए तो भी अपन को पाप नहीं लगता। जब अपने भाव ही नहीं है हिंसा ना करने के, तो अपन से हिंसा नहीं भी हो रही होगी तो भी अपन को पाप पड़ेगा। ठीक है, समझ में आया? चलिए अपन फिर आगे बढ़ते हैं। एक सेकेंड, हाँ, चल अब अपन थोड़ा सा बुक से पढ़ लेते हैं। भैया जी वो वाला पीडीएफ ग्रुप में भेज देना। वो ऑनलाइन पीडीएफ है, मतलब वो मेरे पास डाउनलोडेड नहीं है। वैसे मैं लिंक भेज दूंगा, जिसको पढ़ना हो वो उसमें से देख सकता है। ठीक है, चलो अब अपन इसमें से पढ़ते हैं, बुक में से, यहाँ से। ये पैरा कौन पढ़ेगा पूरा? एक सेकेंड रुक जाओ, हम पढ़ते हैं। रुक जाओ, हाँ, दीपल जी आप पढ़ेंगे? दीपल जी हाँ। पढ़िए। पंच परमेष्टि नहीं, पवित्र नीचे वाला है, पैरा, जिससे जीव दुखी होता है। जिससे जीव दुखी होता है, ऐसे बुरे कार्य को पाप कहते हैं। संक्षेप में, दुख का कारण बुरा कार्य ही पाप है। पाप से जीव के दोनों लोक, इहलोक और तथा परलोक बिगड़ते हैं। पापी की सर्वत्र निंदा, उपेक्षा तथा घृणा होती है। कानून भी उन्हें कारावास, फांसी आदि सजाएं देकर उसका जीवन नरक तुल्य करता है। यहाँ तक कि पापी के घर वाले भी अपना नाता तोड़ देते हैं। पापियों के कोई मित्र भी नहीं रहते, इसलिए पाप से दूर ही रहना चाहिए। हाँ, बहुत बढ़िया। देखो इसमें सबसे पहले ही अपन को ये बता दिया कि जो पाप करता है ना, उसकी हालत दुनिया में खराब ही हो जाती है, जिससे अपन पहले ही पाप तो करें ही ना। देखो क्या कह रहे हैं, सबसे पहले तो अपनी जो डेफिनेशन आई थी कि जिससे जीव दुखी होता है ऐसे बुरे कार्य को पाप कहते हैं, मतलब कि दुख का कारण बुरा कार्य ही पाप है। ठीक है, अब पाप से इस जीव के दोनों लोग, इहलोक तथा परलोक बिगड़ते हैं। बिगड़ते हैं मतलब कि जो जीव पाप करता है ना, जो जीव पापी होता है, उसका ये वाला भव तो खराब होता ही है, लेकिन उसने जो पाप किया है ना, उसका उसको आगे भी फल मिलता है अगले भव में। तो ये भव, ये लोग मतलब ये भव,
तथा परलोक, परलोक मतलब जो आने वाला भाव है, ये दोनों भाव इसके खराब हो जाते हैं। इसलिए हमें कभी भी पाप नहीं करना चाहिए। देखो अपन अपनी डेली लाइफ में भी देखते हैं, जो भी पाप करता है ना, उसको कोई पसंद नहीं करता, ठीक है। मतलब उसको कोई पसंद नहीं करता, उससे कोई बातें नहीं करना चाहता, और उसकी बुराई होती है हर जगह कि भैया ये तो पाप करता है, ये शराब पीता है, ये सिगरेट पीता है, ये मांस खाता है, हिंसा करता है, ये झूठ बोलता है, ये तो चोर है। मतलब जो भी जीव पाप करता है ना, उसको दुनिया में कोई पसंद नहीं करता। इसलिए इससे ये बात हमें हमेशा सीख लेनी चाहिए कि हमें कभी भी पाप नहीं करना चाहिए, कभी भी। देखो पाप करते हैं ना, तो उससे हम अपना ही जीवन खराब करते हैं। अगर अपन हिंसा करेंगे तो उससे अपना ही जीवन खराब होगा। हिंसा जिसकी करी अपन ने वो तो करी, लेकिन उसका जो इफेक्ट है, उसका जो इफेक्ट हम पे पड़ता है वो बहुत गलत होता है। इसलिए हमें कभी भी पाप नहीं करना चाहिए, क्योंकि पाप से हम अपना ही जीवन खराब करते हैं। देखो इसमें भी लिखा है कि पापी है ना, पापी की सर्वत्र निंदा, उपेक्षा तथा घृणा होती है। मतलब हर जगह उसकी निंदा होती है, उसके बारे में लोग बुरा कहते हैं, उस बुरी बातें करते हैं, और हर जगह उसकी उपेक्षा होती है। मतलब कोई उसको चाहता नहीं है, सब उसको भगाना चाहते हैं, उससे दूर रहना चाहते हैं, और उसकी घृणा उससे घृणा करते हैं, मतलब कोई पसंद नहीं करता उसको। और क्या कह रहे हैं कि कानून भी उन्हें कारावास, फांसी आदि की सजाएं देता है, और उसका जीवन नरक तुल्य कर देता है। मतलब जो लॉ होता है, जो न्याय होता है, वो भी उसको सजा देता है कि कोई हिंसा, झूठ, चोरी, कोई परिग्रह करता है तो उसको ये जेल में डाल देंगे। कोई बहुत हिंसा करता है तो उसको फांसी आदि की सजाएं मिलती हैं। तो मतलब ये जीवन नरक तुल्य हो जाता है, मतलब नरक के जैसे जीवन हो जाता है। मतलब 20-20, 25-25 साल तक जेल में है। मतलब ऐसे ऐसे जेल होते हैं कि कोई जाए तो मतलब सोचने से ही परेशान हो जाए। तो जो जीव पाप करता है उसका जीवन नरक तुल्य हो जाता है। और देखो यहाँ क्या कह रहे हैं कि यहाँ तक कि पापी के घर वाले भी उससे अपना नाता तोड़ देते हैं। मतलब जो जीव पाप करता है ना, तो उसके घर वाले भी उसको पसंद नहीं करते और उससे अपना नाता तोड़ देते हैं कि भैया तुम जाओ, हमारा और तुम्हारा कोई संबंध नहीं है। और पापियों के कोई मित्र भी नहीं रहते, इसलिए पाप से दूर रहना चाहिए। पाप जो करता है उसके कोई मित्र नहीं होते, कोई परिवार वाले नहीं होते, और मतलब पूरा जो जीवन हो जाता है ना, वो पूरा नरक जैसा हो जाता है। इसलिए कभी भी पाप नहीं करना चाहिए, ठीक है। करना चाहिए कि नहीं पाप? अचिंत जी, मन तो नहीं करता कभी कभार? पूछ ले, क्या पता मन करता हो किसी का तो। क्यों अचिंत जी, हाँ भैया जी। पाप करने का मन तो नहीं करता? नहीं नहीं भैया जी। हाँ, इतनी सारी बात पता लग जाने के बाद हमारा स्वयं ही पाप करने का मन नहीं करेगा। इसलिए हमें कभी भी पाप नहीं करना चाहिए। अब देखिए आगे क्या कह रहे हैं। अब हम देखें कि वे बुरे 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 कार्य कौन कौन से हैं जिनसे जीव का पतन होता है। कि वे मुख्यतः से 5 हैं: हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील और परिग्रह। पाप 5 होते हैं, अभी अपन ने पढ़ ही लिया है पीपीटी में। हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील और परिग्रह, ठीक है। अब देखो क्या बात कह रहे हैं यहाँ कि पापों में कोई बड़ा पाप हो तथा कोई छोटा पाप हो, ऐसा नहीं होता। सभी बराबर के दोषपूर्ण हैं और छूटते भी सब एक साथ हैं। देखो ऐसा नहीं होता कि कोई पाप बड़ा हो और कोई पाप छोटा हो, कि भैया तुम हिंसा कर रहे हो तो हिंसा बहुत बड़ा पाप है, झूठ बोल रहे हो तो झूठ तो थोड़ा बहुत चलता है। ऐसा नहीं होता कि जो पांचों पाप है ना, पांचों के पांचों पाप बराबर होते हैं, दोषपूर्ण होते हैं, और ये पांचों पाप छूटते भी सब एक साथ है, ठीक है। अपन ने आज हिंसा की बात कर ली थी, तो अपन हिंसा के बारे में और पढ़ते हैं, फिर अपन क्लास को खत्म करेंगे। चलो ये पैरा कौन पढ़ रहा है? जी एंजल जैन, मैं पढ़ूं? हाँ एंजल जी पढ़िए। भैया जी मैं पढ़ूं? एंजल जीव जी को पढ़िए। मारना, सताना, चुराना, कष्ट देना, उसका दिल दुखाना आदि हिंसा है। यह वचन और कार्य के स्तर की हिंसा है, इसलिए इसे द्रव्य हिंसा कहते हैं। ये प्राणी कार्य न होने पर भी
किसी को मारना, मारने आदि का भाव मात्र से भी हिंसा है, वह भाव हिंसा है। यह जैन धर्म का हिंसा संबंध सूक्ष्म कथन है, इसलिए जैन धर्म सबसे महान है। बहुत बढ़िया। देखो अपन ने अभी पढ़ी द्रव्य हिंसा की परिभाषा कि किसी जीव को मारना, सताना, चिढ़ाना, कष्ट देना या उसका दिल दुखाना, ये हिंसा है, इसे द्रव्य हिंसा कहते हैं। ठीक है। और भाव हिंसा क्या होती है कि अपन बाहर किसी को मार रहे हैं या सता रहे हैं, चिढ़ा रहे हैं, ये सब नहीं भैया कर जी, रहे हैं, लेकिन मोह किसी राग को, द्वेष का भाव करना। हाँ, किसी को मारने आदि के जो भाव होते हैं, जो अपन में राग द्वेष और मोह के भाव होते हैं, ये भाव हिंसा कहलाती है। ठीक है। अपन देखो भाव हिंसा में अपन बाहर कुछ नहीं करते, मतलब कोई देखेगा तो उसको ये पता भी नहीं रहेगा कि ये जीव की भाव हिंसा हो रही है, लेकिन ये जो भाव हिंसा है ये निरंतर होती रहती है और बाहर किसी को पता भी नहीं चलता। और अपन जैन धर्म के अलावा कहीं और देखेंगे भी ना तो कोई और ऐसी भाव हिंसा को हिंसा मानता भी नहीं है कि मतलब हाँ कि इस जीव को, किसी जीव को मारने के भाव हो रहे हैं तो इसने अभी कुछ किया थोड़ी ना है, इसने अभी कुछ नहीं किया। तो ये भाव हिंसा है ना, कि जैन धर्म के अलावा और कहीं ऐसी मानी नहीं जाती, इसीलिए इतना सूक्ष्म कथन, इतना मतलब गहरा कथन सिर्फ जैन धर्म में है, इसलिए जैन धर्म सबसे महान है। देखो यहाँ पे लास्ट लाइन में लिखा है कि यह जैन धर्म का हिंसा संबंधी सूक्ष्म कथन है। मतलब ये जो बात है ना भाव हिंसा की, ये और कहीं ऐसी मिलती नहीं है, इसलिए जैन धर्म सबसे महान है। आए समझ में? द्रव्य हिंसा और भाव हिंसा सबको समझ में आ गई? किसी को दोनों में कोई दिक्कत? जी भैया जी आ गई। आ गई ना समझ में? हाँ। चलिए फिर अपन का टाइम भी हो गया है, तो तभी 9 वर्ण मुकार मंत्र पढ़ेंगे।